कि मुसलमानों को वोटर लिस्ट में नाम रहने नहीं रहने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वोट देना संविधान के जरिए वोट देना हर उस नागरिक का जो भारत का नागरिक है उसका संवैधानिक अधिकार है। मैं मुसलमानों से इतना ही कहूँगा, ये मुसलमान और हिंदू का मामला नहीं है। बिहार में हर वो गरीब जिसके पास पेपर शायद न हो, हर वो व्यक्ति 50 लाख से ज़्यादा बच्चे बिहार से बाहर मजदूरी करते हैं, उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा का षड्यंत्र है, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो भाजपा के खिलाफ वोट दे सकते हैं उनका नाम काटा जाए, लेकिन ये नाम काट नहीं पाएंगे। अगर आपको इलेक्शन कमीशन अभी आपका नाम काटने का धमकी दे रहा है या आपको डरा रहा है तो आपको लगे रहना है। चुनाव आते आते सबका नाम शामिल होगा, जिसका नहीं होगा उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सारे दल वाले लड़ेंगे। इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप डरिएगा तो सब कोई डराएगा। अपने हक के लिए आपको खड़ा होना है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से जारी की जा रही वोटर लिस्ट को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजनीति काफी गर्मा गई है और चुनाव आयोग केंद्र सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब के बीच जन स्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने मुस्लिमों को लेकर के बड़ी बात कही है। जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उस पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को घबराने की बात नहीं की है और कहा है कि ये एक हथकंडा है, इसके खिलाफ हम कोर्ट में लड़ रहे हैं और अगर ऐसा कुछ होता है जिससे आपका अधिकार छीना जाएगा तो हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। सुनिए चुनाव आयोग के इस वोटर वेरिफिकेशन लिस्ट पर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। भाई ऐसा है कि मुसलमानों को वोटर लिस्ट में नाम रहने नहीं रहने से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वोट देना संविधान के जरिए वोट देना हर उस नागरिक का जो भारत का नागरिक है उसका संवैधानिक अधिकार है। मैं मुसलमानों से इतना ही कहूँगा, ये मुसलमान और हिंदू का मामला नहीं है। बिहार में हर वो गरीब जिसके पास पेपर शायद न हो, हर वो व्यक्ति 50 लाख से ज़्यादा बच्चे बिहार से बाहर मजदूरी करते हैं, उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं, सभी वर्ग के लोग हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा होता है, ये एक तरह से भाजपा का षड्यंत्र है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग जो भाजपा के खिलाफ वोट दे सकते हैं उनका नाम काटा जाए, लेकिन ये नाम काट नहीं पाएंगे। अगर आपको इलेक्शन कमीशन अभी आपका नाम काटने का धमकी दे रहा है या आपको डरा रहा है तो आपको लगे रहना है। चुनाव आते आते सबका नाम शामिल होगा, जिसका नहीं होगा उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, सारे दल वाले लड़ेंगे। इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप डरिएगा तो सब कोई डराएगा। अपने हक के लिए आपको खड़ा होना है और वोट देना सबसे बड़ा अधिकार है। कोई आपका वो अधिकार छीन नहीं सकता है। एक बात समझ लीजिए कि चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने की का उनको अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। चुनाव आयोग किसी की नागरिकता नहीं तय कर सकता है। चुनाव आयोग का काम वोटर लिस्ट बनाना है, वोटर लिस्ट के जरिए चुनाव कराना है। अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट ठीक नहीं है तो चुनाव आयोग को जवाब देना है कि भाई 1.5 वर्ष पहले इसी चुनाव आयोग से पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है, मोदी जी इसी वोटर लिस्ट से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर वोटर लिस्ट खराब है, गलत है, तो मोदी जी क्या फिर से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ेंगे? और अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद नेपाल से बांग्लादेश से लोग आ गए, तो ये बताए कि भाई बिहार में सरकार किसकी है? भाजपा की है, नीतीश की है। तो ये भाजपा नीतीश के सरकार के रहते बांग्लादेश और नेपाल से लोग आए कैसे? तो भैया ये संभव नहीं है। ये शुरुआती गीदड़ भभकी है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जिसका नाम भी कट रहा है वो लाकर आप मिलिए। रुको भाई, काहे सूत्र की जो बात कर रहे हैं, चुप रहो ना यार। पहले हमारा जवाब देने से पहले आप ही पूछ लीजिए। चुनाव पहले जो बात है समझ लीजिए। जिसका नाम कट रहा है आप तुरंत हम लोग से संपर्क कीजिए। आपको जन स्वराज नहीं पसंद है, कांग्रेस पसंद है, कांग्रेस संपर्क कीजिए। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से संपर्क कीजिए ताकि आपका नाम हर हालत में जोड़ा जाएगा। चुनाव आयोग आपका नागरिकता तय नहीं कर सकता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर का मामला है।